वरना हम ये भी जानते हैं कि अपनी सारी मांग आज ही बनवा देंगे हम संसद की तरफ को चल के, सारी की सारी आज ही बनवा के जाएंगे। और इसलिए बनवा के जाएंगे क्योंकि मैं अपनी बात को रखते हुए बताऊंगा कि ये लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री टैक्स देते ना हो या देते हो, हमारे किसान, कामगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग टैक्स दे दे के इस देश को चला। इसलिए देश के संसाधनों में हमारा अधिकार ज्यादा बैठता है और हम इस देश में मांगने के लिए पैदा नहीं हुए। इस बात को आप लोग याद रखें। सबसे पहले मैं अपनी बात को रखने से पहले, दो लोग हैं जो बहुत जरूरी थे मगर बोल नहीं पाए, तीन लोग। एक छोटे भाई लोकेंद्र गुर्जर जो मध्य प्रदेश से हैं, जिन पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये मेरा छोटा भाई खड़ा है, देख लो। ऐसे बहादुर भाइयों का हौसला बढ़ाना है। दूसरा, ये मुझे अभी कह रहा था भाई, हमारे यहाँ क्योंकि अनुशासन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, उनके बाद मेरे बाद फिर वो मरता नहीं है। इसकी दिल की बात ये है कि अगर सरकार सुरक्षा और लाइसेंस नहीं दे रही है तो हम अपने मध्य प्रदेश से गुर्जर समाज के लोग 1000 लाइसेंस जो है ना भाई की सुरक्षा के लिए यहाँ जमा कराना चाहते हैं। एक भाई हैं बिलाल सहारनपुरी, जिनके गाने बहुत मशहूर हैं, वो भी नहीं बोल पाए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक हमारे राष्ट्रीय चौधरी अमर सिंह पटेल जी, वो भी नहीं बोल पाए, सोरठगढ़ वाले, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। उसके बाद इस मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई कमल जी, भाई अमित कसाना जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, गुलजार जी, रविंद्र कुमार भाटी जी, सतपाल चौधरी जी, भाई महेश सहवाल जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भाई विनोद सिंह जी, हमारे नेता भाई वीरेंद्र कुमार श्री जी, भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी जो उत्तर प्रदेश के, और बहुत सारे मुझे यहाँ दिख नहीं रहे, नाम इस तरह से दिख नहीं रहे हैं। निजाम चौधरी जी, महक सिंह जी, साजिद सैफी जी, संजय हरी जी, राजगोपाल जी, और जो रह गया हो वो भी कीमती है, मेरे दिल के बड़े पास है। उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं और स्पेशल धन्यवाद देता हूं दिल्ली की पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की पूरी टीम। उसके बाद बेटे इतनी नहीं सुनता मैं, तो मौसम भी आपके साथ है। मैं वादा करके कह रहा अगले 10 मिनट में और ठंडा होगा, याद रखो मेरी बात को। संतों गुरुओं महापुरुषों का इतना आशीर्वाद है कि अभी वो गोली नहीं बनी जो आपके भाई का सीना चीर जा। देखो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, भाषण तो मैं आपको बहुत दिनों से दे रहा हूँ, मुझे इस मंच से एक संदेश देना है। मैं उन सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जो विभिन्न पार्टियों के एमपी, एमएलए, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम हमारे साथी जो आए यहाँ, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको ये भी कहता हूँ, एक सूचना उनके लिए ये है कि मुझे खबर दी गई थी कि अभी कौन सा थाना में थोड़ा काम है, हमारी 4 गाड़ी रोक के आपने बंद कर दी। देखो बंद का काम तो हमारा है, आपका नहीं है, आप तो कर्मचारी लोग हो, सबकी मदद का काम है। आपका तो काम है सबकी मदद का। और आप जानते हैं इतने लोग आ जाए, लाखों की संख्या में तो आदमी पागल हो जाए, लेकिन हम अपनी ताकत को जानते हैं, कभी हम भीड़ देख के पागल होते नहीं। वरना हम ये भी जानते हैं कि अपनी सारी मांग आज ही बनवा देंगे हम संसद की तरफ को चल के, सारी की सारी आज
मनवा के जाएंगे और इसलिए मनवा के जाएंगे क्योंकि मैं अपनी बात को रखते हुए बताऊंगा कि ये लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री टैक्स देते ना हो या देते हो, हमारे किसान, कामगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग टैक्स दे दे के इस देश को चला। इसलिए देश के संसाधनों में हमारा अधिकार ज्यादा बैठता है और हम इस देश में मांगने के लिए पैदा नहीं हुए। इस बात को आप लोग याद रखें। मैंने उस दिन भी अपील की। मैं आपको एक बात बस शुरू करूंगा अपनी बात। आप जानते हो, जब मैं पहली बार जेल गया 8 जून 2017 को, भाई बैठ जाओ, देखो तुम खराब कर रहे हो, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, मगर खड़े ना हो। भाई झंडा भेजते बैठ जाओ, ऐसा ना करो। मजाक उड़ाएंगे तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। मेरी मजाक बनवाना है हो, फिर बहुत बढ़िया। ये वाले तो नहीं काम के हैं, ये तो नहीं मानते। भाई राजेंद्र यादव जी, तो जब मैं पहली बार जेल गया, आपको पता है कि मैं जब भी जेल गया, मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में कभी नहीं गया। आप इस बात को जानते हैं, मेरा समाज इस बात को जानता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो समाज हाथ उठा के बतावे कि मैं गलत कह रहा हूं। जब मैं पहली बार जेल गया और जाने से पहले जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था, डीजीपी का बयान है रेडी लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देने के चंद्रशेखर को, वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज में संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर माथे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी पर आकर आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन है, राज का दिन है, चाहे मैं CNTRNRC में जेल गया हूँ, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके घर की तरफ चल दिया था जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार के खाल उतार दी है कि SHO साहब अब तो ACP हो गए, जहां रात को मुझे जानवर की तरह मार कर घेरा गया, वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-2, 3-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही, जब मैं पहलवानों के आदमी आदमी भूलता नहीं भाई, जिसने 1 इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए भागूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को सताया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, चलो माफ कर दूंगा उसे भी माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ, जब वो CBI से नहीं रोक पाए, ED से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती, तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं आपका खून, मैं कल भी था रहा था, आज भी था रहा हूं, और चाहे फर्श पर रहूं या आज पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद है। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है और अमीर इस देश में राज करेंगे और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का नहीं, और गरीब इस देश में राज करेगा, ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं।
बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया, या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया, या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा। मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिखकर दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों। मुझे गर्व है आपको, मुझे गर्व है कि मैं गरीब समाज में जन्मा था। मेरा समाज गरीब है और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह गरीब रहेगा। मुझे इस बात का, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज के जो हालात है ना, इन हालातों में एक गरीब के बेटे को रोकना जो ईमानदार भी है और संघर्षशील भी है और जिसके गले में पट्टा नहीं है किसी का, वो बड़ा खतरनाक है। जब मैं कहता हूं ना, मुझे आदत है, पश्चिम के लोग हैं तो भाई आप इसे हामी माना करो।